नमस्कार। देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चालक, अर्धचालक, कुचालक, जिसमें हम लास्ट में पढ़ रहे थे अर्धचालक के बारे में। और अर्धचालक के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इसके अलावा जर्मेनियम और सिलिकॉन डिवाइस जो होते हैं उनमें जो एनर्जी गैप होता है वो जर्मेनियम की तुलना में ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है सिलिकॉन युक्तियाँ उच्च तापमान पर आसानी से कार्य कर सकती हैं। क्लियर? हम पढ़ रहे थे अर्धचालक के बारे में। इसके बाद हम बात करें तो कुछ विशेषताएं होती हैं अर्धचालक की, उसकी हम बात करें। पहली विशेषता है यह पदार्थ न्यूनतम वोल्टेज पर कार्य करते हैं। ये जो डिवाइस होती हैं न्यूनतम वोल्टेज पर जो है कार्य करते हैं। दूसरा हम बात करें तो 0 केल्विन पर वैलेंस बैंड पूरा भरा होता है, वह कंडक्शन बैंड खाली होता है। अर्धचालकों के अंदर जो है बच्चों 0 केल्विन पर जो है वैलेंस बैंड तो फुल भरा होगा और कंडक्शन बैंड जो है बच्चों वो खाली रहती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अर्धचालक के अंदर जो है कंडक्शन बैंड जो है खाली होता है पूर्ण रूप से, और वैलेंस बैंड क्या होती है, भरी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? क्योंकि 0 केल्विन पर क्या था, इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो 0 तापमान पर 0 केल्विन लिखना, 0 केल्विन ताप पर 0 केल्विन ताप पर जो है ये क्या बन जाते हैं, आदर्श कुचालक। होते हैं। हमने क्या पढ़ा था, 0 केल्विन पर जो है अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। क्लियर? इसके बाद जो हम बात करें तो ये होते हैं एनटीसीआर प्रकार के होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले। एनटीसीआर, इनका प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक। क्लियर? इसके बाद हम बात करें तो अर्धचालकों में जो था डेल्टा ईजी जो थी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था बच्चों, एनर्जी गैप। अर्धचालकों में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? इसके अलावा हम बात करें तो इनमें जो धारा प्रवाह होती है, धारा प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन व होल के कारण। इनमें जो है धारा प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होती है, ये बात ध्यान रखनी है। छिद्रों के कारण जो है धारा प्रवाह होती है। ये एक अर्धचालक की विशेषताएं हैं बच्चों, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। क्लियर? लिख लिया सबने? नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। लिख लिया बच्चों? इसके बाद हम आगे बात करें हम बात कर रहे हैं परमाणु क्रमांक, या इसे हम कहते हैं परमाणु संख्या। क्लियर? एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या क्या होती है, किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन व इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन
की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर। और परमाणु संख्या जो होती है बच्चों, इसका जो प्रतीक होता है इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। यह बात ध्यान रखना है। इंग्लिश के अक्षर Z से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद आती है द्रव्यमान संख्या, और इसी को बोल देते हैं हम परमाणु भार, एटॉमिक वेट। और इसको प्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ए का। ए से जो है परमाणु की द्रव्यमान संख्या को प्रेजेंट किया जाता है। यह बात ध्यान रखनी है। और यह होती है किसी परमाणु के नाभिक में कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या। ये बात ध्यान रखनी, किसी परमाणु के नाभिक में जो है कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या जो है उसका परमाणु भार कहलाती है। क्लियर। ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें तो इसको इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है एक्स जेड ए। जो एक्स वाई है, यहां पे वाई लिख लो। वाई जो होता है बच्चों, ये होता है तत्व का प्रतीक, एक तत्व की प्रतीक। ये हो जाएगी ए से हमने किया द्रव्यमान संख्या, और ये हो जाएगी परमाणु संख्या। अब बच्चों देखिए, परमाणु संख्या जो होती है ये होती है प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है किसी एक परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब ये हो गया प्रोटॉनों की संख्या जो है इलेक्ट्रॉन के क्या होती है, बराबर। क्लियर। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो द्रव्यमान संख्या होती है बच्चों, ये होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है उसकी द्रव्यमान संख्या, और प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन जो है कितने हैं वही उसके जो है परमाणु संख्या होती है। जैसे हम बात करें तांबा, कॉपर, कॉपर का क्या होता है Cu, इसका होता है 29 और 64। क्लियर। 29 और 64। 29 क्या हो गया बच्चों, परमाणु संख्या, और ये क्या होगी इसकी द्रव्यमान संख्या, और Cu का मतलब तांबा, कॉपर, और ये हो गया इसका तत्व का प्रतीक। तो आपको निकालना है, आपको कुछ भी पूछ सकता है यहां पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ सकता है या न्यूट्रॉनों की संख्या। आपको न्यूट्रॉन ज्ञात करने हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी बच्चों A माइनस Z। इस प्रकार से आप जो है उसमें से निकाल सकते हो कि उसमें कितने न्यूट्रॉन हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं एक परमाणु के अंदर जो है न्यूट्रॉनों की संख्या जो है कितनी है। लिख लिया सबने। ये हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक के अंदर, और ये है इसकी फर्स्ट। इस प्रकार से परमाणु जो है उसकी कक्षाएं बनी होती हैं। ये कक्षा KLMN, ये हमने पढ़ा था। नाभिक से जो पहली कक्षा KLMN, जो नाभिक के पास है उसमें कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, और जो दूर है उसमें अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। और हम यहां से निकाल सकते हैं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ज्ञात करने के लिए जो है सूत्र यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं 2n²।
ये सूत्र हम यूज करते हैं, यह n है यहाँ पे कक्षा की संख्या। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे पहली कक्षा जो है बच्चों वो कौन सी है, के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 की घात 1 की स्क्वायर कितने आ जाएंगे, 2। दूसरी कक्षा हमारे पास L, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 8। तीसरी कक्षा हमारे पास M, तो इसमें आ जाएंगे 18। 4 कक्षा है हमारे पास N, तो इसमें आ जाएंगे बच्चों 32। क्लियर, इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में भरे होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें, अगर हम नोट करके लिखें, किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वह अंतिम से पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसका मतलब है बच्चों की जो परमाणु है उसकी अंतिम कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और अंतिम से जो पहली है, सेकंड लास्ट कक्षा है, तो उसमें 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरा, प्रत्येक कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो है अगली कक्षा जो है स्टार्ट हो जाती है, ये ध्यान रखना है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो है दूसरी में 8, तीसरी में 18। इस प्रकार से जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी उस प्रकार से जो है ये बढ़ता जाएगा। क्लियर, लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों सबने? अब हम बात करें, जैसे हम बात कर रहे हैं जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है 32, और दूसरा है हमारे पास सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है इसका परमाणु क्रमांक है 14। तो जर्मेनियम जो है इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों, 2। दूसरी कक्षा में हम निकालेंगे तो 8, तीसरी कक्षा में निकालेंगे तो 18, टोटल हो गए 28 इलेक्ट्रॉन। और 32 माइनस 18 करेंगे तो 4 हो जाएंगे। ये पहली कक्षा के, एल, एम, और ये हो जाएगी एन। एन कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर, बाकी आप वो बना सकते हो, ठीक है ना। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, आगे वाली में जो है 8, आगे जो है 18। और अंतिम कक्षा जो है इसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते थे हम, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी प्रकार से आप सिलिकॉन का बनाओगे तो सिलिकॉन जो है इसकी पहली कक्षा में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, ये टोटल हो गए 10। 14 माइनस 10 कितने हो गए बच्चों, 4। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपको। लिख लिया बच्चों सबने? बाकी हम बच्चों आगे पढ़ेंगे जो हमारे पी एन डायोड हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध जो अर्धचालक हैं।
ठीक है, नैज अर्धचालक एनएच जो है वो सारे हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। यहाँ जो है हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ नॉर्मल, ये बात ध्यान रखनी। लिख लिया सबने बच्चों? अब देखिए आयन, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आयन की। आयन जो होते हैं बच्चों, आयन क्या होते हैं? आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह आयन कहलाता है। क्लियर? आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। आयन दो भागों में बटे होते हैं, एक होते हैं धनायन और दूसरे होते हैं ऋण आयन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है धनायन, और धनायन को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं कैटियन, कैटायन, ये बात ध्यान रखनी है। और ये होते हैं जिस परमाणु में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो। कोई परमाणु है उसमें निर्धारित संख्या से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो वो धनायन बन जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। दूसरा होता है ऋण आयन और ये होता है एनियन। क्लियर? और इसमें हो जाएगा जिस परमाणु में निर्धारित संख्या से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस परमाणु में निर्धारित संख्या से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे हम कहते हैं बच्चों ऋण आयन। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी है। लिख लिया सबने बच्चों? ठीक है, इसके बाद हम चलें आगे। देखिए बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है जो वो हमने यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आधार पर जो है परमाणु संरचना के आधार पर पदार्थ तीन भागों में बटे हुए थे, चालक, अर्धचालक और कुचालक। क्लियर बच्चों? अब हम एक शॉर्टकट में देख लेते हैं। चालक, दूसरा हमने पढ़ा बच्चों अर्धचालक, तीसरा था हमारे पास कुचालक। ठीक है, परिभाषाएं आपको पता ही है, पीछे हमने पढ़ा है। तो जो हमने चालक में पढ़ा था, चालक में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? चालक के अंदर हमने पढ़ा था तापमान बढ़ाने पर अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो चालक के अंदर क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है और उसकी चालकता क्या हो रही थी? कम हो रही थी। क्लियर? और यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? रेजिस्टेंस घटता है और चालकता क्या होती है? बढ़ती है। और यहां पर क्या होते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। क्लियर? ये बात हमने बात की थी। ये है हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता घटती है, रेजिस्टेंस का प्रतिरोध, अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। क्लियर? फिर हमने दूसरी बात की, जो चालक होते हैं इनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या थी वो क्या होती है? 4 से कम। 4 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, 4 से कम। क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी? 4 से कम। दूसरा इसमें क्या था? डेल्टा ईजी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो अंतर था 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का।
और इसमें जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो थे वो आपस में क्या थे बच्चों, ओवरलैप। ये बात भी हमने पढ़ी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है आपस में क्या थे, ओवरलैप, अति व्यापन। क्लियर, ये बात हमने पढ़ी थी। और चालकों में हमने क्या पढ़ा था, चालक जो हैं जिसमें तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सारे हमने पढ़े थे। क्लियर, इसके अलावा चालक क्या होते हैं, पीटीसी, पीटीसीआर, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले, जिनका तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है, उनको हम पीटीसीआर कहते हैं। क्लियर, इसमें मिश्र धातुओं को हमने पढ़ा था जिसके तापमान परिवर्तन के कारण प्रतिरोध परिवर्तन क्या होती है, नगण्य होती है। क्लियर, इसके बाद हम बात करें अर्धचालक जो है, अर्धचालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी बच्चों, अर्धचालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4। और इसमें जो हमने पढ़ा था कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच अंतर, फोरबिडन गैप जो था डेल्टा ईजी कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। क्लियर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जिसमें हमने पढ़ा सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके अलावा क्या आते हैं, अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है कार्बन। इसके अलावा बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इसके अलावा पीटीसी, एनटीसी जो अपने रेजिस्टेंस होते हैं, पीटीसी, एनटीसी, रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर, थर्मिस्टर, इसके अलावा जो है सेंसिस्टर, इसके अलावा जो आते हैं हमारे पास जो है एलडीआर, वीडीआर, रेजिस्टेंस। एक मिनट, पीटीसी मत रखना इसको, एनटीसी वाले जो आते हैं इसमें एलडीआर, वीडीआर, थर्मिस्टर, सेंसिस्टर, ये सारे के सारे जो है इसमें आते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, और इसमें क्या था, इसलिए इनका टेम्परेचर क्या था, एनटीसीआर टाइप थी। इसको हमने किस श्रेणी में रखा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की रेजिस्टेंस श्रेणी में इसको रखा था अर्धचालकों को। क्लियर, कुचालकों का ये होता है अपरिवर्तित, और इनमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या थे बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या थी, 4 से अधिक। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी बच्चों, 4 से अधिक। और इसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो अंतर था वो बहुत ज्यादा था। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो अंतर होती है बच्चों, जिसे हम कहते हैं फोरबिडन गैप, वो क्या थी बच्चों, बहुत ज्यादा थी। डेल्टा ईजी बराबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमने पढ़ी थी। और कुचालक जो होते हैं इसे किस श्रेणी में रखा जाता है, ये भी एनटीसीआर की श्रेणी में आते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है, एनटीसीआर की श्रेणी में। इसके अलावा हमने मिश्र धातु, और मिश्र धातुओं में जो हमने पढ़ा था यूरेका, मैग्नीन, इनको किस श्रेणी में रखा था हमने, ZTR, जीरो टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ZTCR में रखा था इनको। 0 डिग्री, शून्य तापमान परिवर्तन के, तापमान परिवर्तन से जिनका जो है प्रतिरोध परिवर्तन नगण्य होता है, उन्हें हमने मिश्र धातुओं को ZTCR में हमने रखा था। ये बात ध्यान रखनी है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपको, फोरबिडन गैप वाला डायरेक्ट आता है, ये 3 तो याद कर ही लेना, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही। क्लियर बच्चों, लिख लिया सबने, ठीक है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।